राजघाट पर कुछ ही देर बाद राहुल गांधी जो है वो धरने पर बैठने वाले अनशन पर SC/ST एक्ट को लेकर और शेड्यूल कास्ट पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली कुछ चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। बात करना मुश्किल होगा लोगों से, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि लोगों से बात करूं। ये मंच देखिए, ये मंच सजा हुआ है सामूहिक उपवास, जाति धर्म में न टकराएं, आओ मिलकर देश बचाएं। जातीय हिंसा के विरोध में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सामूहिक उपवास 9 अप्रैल 2018 राजघाट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। शायद राहुल गांधी आ रहे हैं और तस्वीरें देख लीजिए जो जनता है, तो फसल लहलहा रही है। बीजेपी के खिलाफ अभियान चल रहा है। SC/ST OBC के जो लोग हैं वो अभी नाराज इधर एक सेकंड रखिए। तो फसल लहलहा रही है। SC/ST के जो लोग हैं उनको पता है कांग्रेस को कि अभी बीजेपी से लोग नाराज हैं, तो गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में जाती दिख रही है और इसलिए सवर्ण समाज जो है वो आरक्षण के लिए नहीं, क्या नाम है उसका, जातीय हिंसा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। सारे के सारे सवर्ण समाज के लोग हैं। राहुल गांधी आने वाले हैं, उनको दिखाऊंगा मैं। और ये देखिए, तो समझिए कि अभी बहुजन समाज की जो राजनीति है वो कितनी पीछे है कि जब तक SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते, अगर इस तरह से कोई भूख हड़ताल करे तो शायद ही कोई आए। मीडिया कवरेज भी उतनी उनको नहीं मिलेगी। लेकिन तो ये देखिए, राहुल गांधी आने वाले हैं और मैं अपनी बात राहुल गांधी आ गए हैं। तो ये देखिए, राहुल गांधी हो सकता है तस्वीरों में ना दिखे जरा, क्योंकि सिक्योरिटी वाले हैं वो साइड हो जाए, अगर तो राहुल गांधी दिख सकते हैं, वरना मुश्किल है राहुल गांधी की तस्वीर दिखा पाना। कोशिश करूंगा कि आपको दिखा। और राहुल गांधी राजनीति जो है वो किस तरह से किस तरफ जा रही है। तो आप हो जाएंगे कि मीडिया जो है वो किस तरह से सवर्णों को हाइप करती है, कैसे नेता बना देती है। और आप ताज्जुब करेंगे, लगातार जो है जो कवरेज मोदी जी को मिल रही थी अब वो राहुल गांधी को मिलने लगी है और काफ़ी कवरेज मिल रही है। राहुल गांधी को लेकर काफ़ी क्रेज है। तो समझिए कि गेंद जो है इस देश में वो तीन ही पाले में रहता है। कभी SP BSP या RJD के नेताओं के लिए आपने इतना क्रेज नहीं देखा होगा। भले लेफ्ट हो, राइट हो और सेकुलर लोग हों, उनके लिए बहुत क्रेज है। और देखिए, धीरे धीरे लोगों को बुलवाया जा रहा है और एक करके लोग बात कर रहे हैं। राहुल बड़ा अहम रोल करती है और मेरी कोशिश होती है कि बार बार आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ साथ मीडिया लिटरेसी भी आपको समझाई जाए, बताई जाए। तो उस लिहाज से देखिए, तो जो मीडिया है उसकी कवरेज बहुत मुड़ गई है राहुल गांधी की तरफ।
पहले वो मोदी की तरफ कवरेज थी, तो गेंद जो है वो एक दूसरे पाले में किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हों उनको इस तरह की कवरेज नहीं मिलता है। विपक्ष भी मेरा हो और बहुजन राजनीति को पनपने न दिया जाए। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, आरक्षण को लेकर हो, उसकी वही नीति रही जो आज बीजेपी की है। बीजेपी थोड़ा और तो मैं कोशिश कर रहा था ये बतलाने की कि आपके पत्रकार नहीं है इसलिए वो इस तरह का विश्लेषण नहीं करेंगे। और देखिए कि सारे के सारे जो है सवर्ण समाज के लोग हैं, जबकि सच्चाई है कि सवर्णों ने वोट देना छोड़ दिया है। अभी जितने कांग्रेस में सवर्ण हैं वो सिर्फ लीडरशिप के लिए है, उनको लीडरशिप मिलेगी तभी वो रहेंगे उसके साथ, वो नेता बनने के लिए हैं। सवर्ण वोटर नहीं है कांग्रेस के पास, नहीं तो 20 राज्यों में बीजेपी को ऐसे ही नहीं आज चुनाव जीत जाती। लेकिन अब उसको दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का सहारा है, आदिवासियों का सहारा है। वो चाहते हैं कि जो जगह बीजेपी से जो नाराज़गी है बहुजनों की, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी की, वो जगह जो है वो बीजेपी ले ले ताकि वो उसकी राजनीतिक वापसी हो सके। तो इस हालत में जो है जो भी बहुजन पार्टियां हैं उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। तो अगर कांग्रेस के पाले में गेंद जाती है तो लीडरशिप जो है वो फिर सवर्णों के हाथ में जाएगी। तो ये एक बड़ी कोशिश है और इसे बहुजन नेता समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बहुजन जनता भी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि एक तूफान खड़ा किया जाता है मीडिया के जरिए। मीडिया आपको दिखाती है, समझाती है, आपके दिमाग में डालती है कि किस तरह से जो राहुल गांधी है या जो कांग्रेस है या जो सवर्ण हैं वो आपके हितैषी हैं। वो आपको मीडिया आपके दिमाग में पुटअप करती है और आप मान लेते हैं। और मीडिया जो है वो बहुत महीन तरीके से खेल खेलती है। अगर बीजेपी के पाले से गेंद हट के कांग्रेस के पाले में जाती रहेगी तो वो कांग्रेस को दिखाएगी, कांग्रेस के पाले से गेंद अगर हट के जाती रहेगी बीजेपी के पाले में तो बीजेपी को दिखाएगी। तो उनका परसेप्शन साफ है, जो बहुजन पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी, इन तीनों के आसपास गेंद घूमती रहती है। और फिलहाल जो है कांग्रेस काफ़ी बैकफुट पर है बीजेपी के से मामले में। सवर्णों की पार्टी अब बीजेपी बन गई है। अभी एक एंटनी की एक रिपोर्ट आई थी कि प्रो मुस्लिम की वजह से बीजेपी की, कांग्रेस की हार हुई है। तो कुछ हो सकता है कांग्रेस में भी दलित नेता बना जाएंगे, लेकिन जो बहुजन लीडरशिप की बात है वो शायद बहुजन जो है वो समझने लगे हैं, वो अपने लीडरशिप की तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी अहम विश्लेषण था। राहुल गांधी के अनशन से मैं ये विश्लेषण कर रहा हूँ कि बहुजन जो नेता हैं, राहुल हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, उनके लिए अभी इतनी स्पेस नहीं है। मीडिया में स्पेस बनना बहुत मुश्किल है, बाकी लोग स्पेस बनाने में कामयाब हो रहे हैं। आपको कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लीडरशिप है वो सवर्णों को मंजूर नहीं है। वो आपके हितैषी तभी बनेंगे जब आप उनको अपना लीडरशिप सौंप दीजिएगा। राहुल गांधी की यही कोशिश है कि कांग्रेस की जो सवर्ण जो हैं वो कांग्रेस से अलग हो गए हैं, तो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो वोट हैं उनके सहारे राजनीति की जाए। थोड़ा सॉफ्ट नज़रिया रहेगा उनका, लेकिन लीडरशिप जो है वो सवर्णों के ही हाथ में रहेगी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।